कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बनाई खास रणनीति। हरिद्वार पुलिस का मास्टर स्ट्रोक, बरेली से 60 लाख की स्मैक लेकर पहुंचा नशा दबोचा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मसूरी के कई स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई है और लोगों को स्वस्थ भोजन खाने की सलाह दी गई है। वहीं होटल रेस्टोरेंट स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार के बासी पनीर, मावा दूध और अन्य पदार्थों को उपभोक्ताओं को न परोसें। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे और 2 दिनों तक मसूरी में होटल रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ खाद्य अधिकारी विपिन तिवारी ने कहा, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए मोबाइल बैन लगाई गई है और इससे जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 2 दिनों तक मसूरी के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। तिवारी, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर मसूरी। ये हमारी मोबाइल बैन जो है 4 धाम यात्रा में लगी थी और अवेयरनेस प्रोग्राम इससे चलाया जा रहा। फूड टेस्टिंग के लिए कोई भी जो है फूड टेस्ट करा सकता है इसमें अपनी जानकारी के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो आज इस कड़ी में जो है हमारी बैन मसूरी आई है, तो यहाँ लोग अपना फूड टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे डीसी बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के अगुवाई में ये अभियान चल रहा है और आज यहाँ पे करीब पनीर की और मसालों की टेस्टिंग अभी हमारे सामने हो रही है। तो अभी तक तो जितने भी सैंपल आए हैं वो सब सही पाए गए हैं। अभी और आगे यहाँ पे आज पूरे दिन या पूरी रात यहाँ रहेगी। आज टेस्टिंग यहाँ मसूरी में लोग करा सकते हैं। इसमें कोई भी आइटम, दूध या दूध से बना कोई प्रोडक्ट हो, मिठाई हो और तेल, मावा, बिस्किट, नमकीन सब चेक हो जाएगा। कोई भी फूड आइटम है वो यहाँ जिसको भी डाउट है वो यहाँ आके चेक करा सकता है, वो भी निःशुल्क चेक करा सकता है। ये आगे भी ऐसी जांच चलती रहेगी। समय समय पर फूड लैब आएगी और लोग अपना फूड टेस्टिंग करा सकते हैं और इससे जन जागरूकता भी एक फैलेगी। तिवारी, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर मसूरी। ये हमारी मोबाइल बैन जो है 4 धाम यात्रा में लगी थी और अवेयरनेस प्रोग्राम इससे चलाया जा रहा। फूड टेस्टिंग के लिए कोई भी जो है फूड टेस्ट करा सकता है इसमें अपनी जानकारी के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो आज इस कड़ी में जो है हमारी बैन मसूरी आई है, तो यहाँ लोग अपना फूड टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे डीसी बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के अगुवाई में ये अभियान चल रहा है और आज यहाँ पे करीब पनीर की और मसालों की टेस्टिंग अभी हमारे सामने हो रही है। तो अभी तक तो जितने भी सैंपल आए हैं वो सब सही पाए गए हैं। अभी और आगे यहाँ पे आज पूरे दिन या पूरी रात यहाँ रहेगी। आज टेस्टिंग यहाँ मसूरी में लोग करा सकते हैं। इसमें कोई भी आइटम, दूध या दूध से बना कोई प्रोडक्ट हो, मिठाई हो और तेल, मावा, बिस्किट, नमकीन सब चेक हो जाएगा। कोई भी फूड आइटम है वो यहाँ जिसको भी डाउट है वो यहाँ आके चेक करा सकता है, वो भी निःशुल्क चेक करा सकता है। ये आगे भी ऐसी जांच चलती रहेगी। समय समय पर फूड लैब आएगी और लोग अपना फूड टेस्टिंग करा सकते हैं और इससे जन जागरूकता भी एक फैलेगी। भारत सरकार द्वारा और FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मसूरी में एक अवेयरनेस वैन लाई गई है। जिस वैन में, ये मोबाइल वैन है, इस मोबाइल वैन में समस्त खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, वनस्पति, आटा, दाल, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोई भी खाने का प्रोडक्ट, उसकी लैब टेस्टिंग कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता, मसूरी का नागरिक या पर्यटक कोई खाना खा रहा है, उसे किसी खाद्य पदार्थ पर शक है, तो वो उस खाद्य पदार्थ की यहाँ पर आकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है, निःशुल्क टेस्टिंग करा सकता है, जान सकता है कि वो खा रहा है तो अच्छा खा रहा है नहीं खा रहा है। आजकल पनीर और दही पे, दूध पे लोगों को बड़ा शक रहता है, तो उसकी भी आके यहाँ टेस्टिंग निःशुल्क हो रही है। और इस निःशुल्क टेस्टिंग का फायदा ये है कि एक उपभोक्ता, एक नागरिक ये जान सकता है कि जो वो खा रहा है वो स्वस्थ खा रहा है या नहीं खा रहा है। कहीं उसको उस खाने से कोई हानि तो नहीं हो रही है, कहीं उसको खाने से उसकी बॉडी में, उसके स्वास्थ्य में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इस सुविधा का लाभ हमने मसूरी के नागरिकों को लेने के लिए कहा है और आज मैं देख रहा हूँ भारी तादाद में लोग आके सैंपलिंग करा रहे हैं, जान रहे हैं कि जो वो खा रहे हैं वो स्वस्थ है, अच्छा है या नहीं।
बिल्कुल, आज और कल 2 दिन की टेस्टिंग है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रयास रहता है कि हर प्रकार के कार्य जो जनहित में जुड़े हैं वो करते रहें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा FSSAI का, भारत सरकार का, उन्होंने इस पहल को मसूरी में लाकर शुरू करा। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्था गोविंद घाट पहुंच गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब में यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्थे को रवाना किया था, जो शाम शुक्रवार को ही गोविंद घाट पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता दिखाई दे रही है। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी SOP जारी की गई है। चाहे वो जू हो या पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो, वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट होना चाहिए। को लेकर पूरे उत्तराखंड में वन विभाग जो है वो अलर्ट है, किस तरीके से एहतियात जो है वो बरती जाएगी? देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और SOP उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर अगर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जांच करा लें और उसको तब तक दूसरे जानवरों से अलग रखें। और ये तमाम तरह की SOP में जारी करने के बाद ये है कि कोई भी लक्षण दिखाई देने पर पूरी सतर्कता बरती जाए, और इसमें निश्चित रूप से इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि हमारे लोग पूरे अलर्ट मोड में हमारे अधिकारी हैं, चाहे जू में हो, चाहे प्रोटेक्टेड एरियाज में हो, चाहे पार्क्स में हो, सेंचुरीज में हो, सब अलर्ट मोड में है और अलर्ट मोड में रखने के कारण सारी SOP का अनुपालन किया जा रहा है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत घसमाना ने कहा कि राज्य सरकार से इन स्टेडियमों को नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उनको यथावत करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि घसमाना ने कहा है कि राज्य सरकार का ये निर्णय पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित है और उसके मूल में ही कांग्रेस के महान नेताओं के नाम से एलर्जी है, किंतु इस मानसिकता के कारण राज्य सरकार ने देश के महान शासक रहे महाराणा प्रताप, मनोज सरकार और वंदना कटारिया जैसी खेल प्रतिभाओं को अभी अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। आपने काम कुछ किया नहीं, कोई आपका योगदान नहीं है इन सारे स्टेडियम्स में, और आपने नाम बदल दिए। नाम बदलने का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पे, प्रीतम सिंह जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे पूर्व CLP हैं,
पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और पूरे इन स्टेडियम्स में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी। देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट के हैं। आपको बता दें कि एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई थी। स्वास्थ्य महानिर्देशक ने बताया है कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई भी कमी ना हो और बेड भी खाली रखे जाएं और इसके साथ ही कोविड का ये कौन सा वेरिएंट है उसकी जांच भी की जाए। उत्तराखंड में किस तरह की अलर्ट को लेकर आपने निर्देश दिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट है वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की स्थिति, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सके कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो इस उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में मौजूद खेल परिसर का नामकरण किया है। साथ ही सभी खेल अव्यवस्थाओं को भी एकीकृत कर नया नाम भी रखा है। ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के नाम, हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। लेकिन वहीं अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, न ही नाम बदल कर दबाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था, और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहां थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी की
टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। और ये दलित परिवार की एक बेटी है जिसने पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। उसका नाम इनने योग स्थली खेल परिषद रख दिया, ताकि अब जब नाम लिया जाए, कागज पत्र चले, तो योग स्थली जाना है नाम लोग लें, वंदना कटारिया का नाम लेना लोग छोड़ दें। तो ये इसी तरीके से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी उत्तराखंड मानस परिसर नाम रख दिया। तो ये गंदगी जो इनके दिमागों में भरी, उससे बाहर नहीं आ सकते। हमने आज़ादी के आंदोलन के समय में जो इनकी क्रियाकलाप थे इस संगठन के, वो देखे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री है। और आज भी सत्ता में आने के बाद ये अपने उस गंदे दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं इनके इस कदम की कड़ी भर्त्सना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के साथी इन सभी बातों का संज्ञान लेकर राज्यपाल से मिलें और ये गलत जो तरीका है, परिपाटी जो डाली जा रही है जगहों की संस्थाओं, अरे बेवकूफो, अरे बेशर्मो, नए स्टेडियम बनते, नए परिसर का कहीं निर्माण करते, आप मानसखंड नाम रखते, आप रजत जयंती नाम रखते, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात थी। पर आप चेले तो मोदी जी के ही है ना। जब वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम को बदलने की हिम्मत रख सकते हैं अपने आत्ममोह में, तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप उनको फॉलो करते हो, पर ये जो भी हुआ है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ये गलत हुआ है। हरिद्वार के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोलम में की गई सुबह की रोडी बेल वाला क्षेत्र में ही झुग्गी झोपड़ी में ही रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन से पास में बताया जा रहा है मिला था, और जिसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी थी। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की भी आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी सूरज भान कूड़ा बीनने का काम करता है और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 36 वर्षीय आरोपी सूरज भान मूल रूप से ही यूपी का कासगंज का रहने वाला है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। बेसिकली कासगंज का रहने वाला है, वहाँ पर इसके बीवी बच्चे हैं, साथ में इसका एक बूढ़ा पिता भी है। उससे भी हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई है। ये घर से लगातार गायब रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत ही हरिद्वार पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार और देहरादून के नामी कॉलेजों में खपाने की तैयारी कर रहे एक नशा तस्कर को पथरी यहाने की पुलिस ने ही 308 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए आकी जा रही है। और आपको बताते चले कि पुलिस कप्तान परमेंद्र ढोबाल ने सीओ लक्ष्य नताशा सिंह के नेतृत्व वाली पथरी थानाध्यक्ष मनोज नोटियाल की टीम को शाबाशी देते हुए 5,000 रुपए का इनाम दिया। फिलहाल उत्तराखंड के विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। प्राप्त कर सकते हैं तो पोथी यजमान बनने के लिए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। 7 से 13 अगस्त नई मंडी तरावड़ी हरियाणा में भी पूज्य श्री महाराज जी की कथा का रसपान होगा। आप भी वहां पहुंचकर कथा का रसपान कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु